दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लियोपेट्रा के बारे में। दोस्तों आपने उसके बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लियोपेट्रा इजिप्शियन नहीं थी। हालांकि उसका जन्म इजिप्ट में हुआ था, लेकिन उसकी फैमिली ओरिजिन्स मैकडोनियन, ग्रीस और पेटलोमी आई स्टोर की है, जो कि अलेक्जेंडर के जनरल्स में से एक था। दोस्तों इजिप्ट के कई दूसरे रॉयल हाउसेस की तरह टॉलेमी डायनेस्टी में भी सिबलिंग्स आपस में शादी करते थे ताकि उनकी प्योर ब्लड लाइन प्रिजर्व्ड रहे। क्लियोपेट्रा के पेरेंट्स भी भाई बहन थे और अपने परिवार की इसी परंपरा को आगे चलाते हुए क्लियोपेट्रा ने अपने भाइयों से शादी कर ली। कई लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा हिस्ट्री की सबसे सुंदर महिला थी और इसी वजह से वह फेमस हुई, लेकिन यह सच नहीं है। क्लियोपेट्रा बहुत ही इंटेलिजेंट थी, उसे कई सारी लैंग्वेजेस आती थी, साथ ही वह मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी की अच्छी खासी जानकार थी। हिस्टोरिकल सोर्सेज को माने तो क्लियोपेट्रा दिखने में काफ़ी एवरेज थी। उन्हें कुछ पुराने कॉइन्स मिले जिसमें क्लियोपेट्रा की तस्वीर है, तो उन कॉइन्स में भी क्लियोपेट्रा के चेहरे की बनावट थोड़ी मेनली है, इतनी फेमिनिन नहीं जितना उसे आज दिखाया और बताया जाता है। तो क्लियोपेट्रा के फेमस होने के पीछे उसकी इंटेलिजेंस के अलावा उसकी मेलिफिलियस वॉइस थी। उसकी आवाज बहुत ही मीठी थी, जो सुनता था उसका कायल हो जाता था। रॉयल फैमिलीज में राजगद्दी पाने के लिए एक दूसरे का खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं, और इसी तरह क्लियोपेट्रा भी उन सबसे अलग नहीं है। क्लियोपेट्रा का पहला पति टॉलेमी 13, जो कि उसका भाई भी था, उसने क्लियोपेट्रा को राज्य से निकाल दिया क्योंकि वो राजगद्दी पाना चाहती थी। बाद में उन दोनों के बीच एक सिविल वॉर भी हुई थी और क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर के साथ मिलकर टॉलेमी 13 को लड़ाई में हरा दिया और टॉलेमी ने नील रिवर में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे भाई टॉलेमी 14 से शादी की, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बाद में उसने उसे भी मरवा दिया और उसके बाद उसने अपनी बहन एरिजनोई, जो कि राजगद्दी पाना चाहती थी, उसे भी मरवा दिया। She killed them all. क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर से 46 बीसी में रोम में मिली थी और उन दोनों का अफेयर हुआ। दोनों का एक बच्चा भी था जिसका नाम सिजेरियन था। जब क्लियोपेट्रा रोम अपने बच्चे के साथ पहुंची तो जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा का स्टैचू वीनस जेंट्रिक्स टेम्पल में लगवा दिया। रोमन्स को यह कुछ खास पसंद नहीं आया। 44 बीसी में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई और उस दौरान क्लियोपेट्रा को वहां से भागना पड़ा, लेकिन जब तक वह शहर पर अपनी छाप छोड़ चुकी थी, उसका एग्जॉटिक हेयर स्टाइल, पर्ल ज्वेलरी रोम की औरतों के बीच एक फैशन ट्रेंड बन चुका था। 41 बीसी में क्लियोपेट्रा और रोमन जनरल मार्क एंटोनी का लव अफेयर शुरू हुआ, लेकिन उनके इस रिश्ते के पीछे एक पॉलिटिकल रीजन था, जो था कि क्लियोपेट्रा को इजिप्ट की आज़ादी बनाए रखने और अपनी राजगद्दी बचाने के लिए एंटनी की जरूरत थी, जबकि एंटनी इजिप्ट की रिचेस और रिसोर्सेज चाहता था। इट वॉज अ रिलेशनशिप विद म्यूचुअल बेनिफिट्स, लेकिन यह बात भी अलग है कि वे दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। क्लियोपेट्रा ने आखिर में मार्क एंटोनी से शादी कर ली और उनके 3 बच्चे भी हुए, लेकिन उनका यह रिश्ता रोम का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका था। एंटोनी के दुश्मन ऑक्टेवियन ने उनके इस रिश्ते पर उंगली उठाकर एंटोनी को एक ट्रेटर की तरह पेश किया और 32 बीसी में रोमन सेनेट ने क्लियोपेट्रा के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि आखिरकार लोनियन सी में फेमस बैटल ऑफ एक्टियम हुई, जिसमें क्लियोपेट्रा और एंटनी अपनी अपनी वॉरशिप्स लेकर पहुंचे, लेकिन ऑक्टेवियन की नेवी के आगे वह कुछ भी नहीं थे। आखिर में वो दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर इजिप्ट भागे। ऐसा माना जाता है कि 30 बीसी में ऑक्टेवियन फोर्सेस ने जब क्लियोपेट्रा और एंटनी को अलेक्जेंड्रिया से निकाल दिया, तब दोनों ने अपनी जान ले ली। कहा जाता है कि एंटनी ने खुद को पेट में चाकू घोंप दिया, जबकि क्लियोपेट्रा ने किसी तरह सुसाइड किया। यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है। कुछ कहानियों के अनुसार उसने एक एस्प यानी कि इजिप्शियन कोबरा से अपने हाथ में कटवाया, जिसके जहर से वह मर गई, लेकिन असल में क्या हुआ था यह कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि क्लियोपेट्रा अपनी कंघियों में बहुत ही डेडली पॉइजन छिपा कर रखती थी और हो सकता है कि उसने वही पॉइजन अपने शरीर पर लगाकर या खाकर आत्महत्या की हो। साल 1963 में एक फिल्म बनी थी द क्वीन ऑफ नेल,
जिसमें क्लियोपैट्रा का किरदार निभाने वाली थी एलिजाबेथ टेलर। फिल्म में कई सारी प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स और स्क्रिप्ट इश्यूज भी खड़े हुए, जिसकी वजह से उसका बजट $2 मिलियन से बढ़कर $44 मिलियन तक पहुंच गया। अपनी रिलीज के टाइम में यह मूवी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवीज में से एक थी और इसे बनाते बनाते स्टूडियो लगभग पैसों से कंगाली पर आ चुका था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छी कमाई की, जिस वजह से स्टूडियो बच गया। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी फैक्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो फैक्ट में।